हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पे। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3B के एग्जाम्पल की ओर। तो प्यारे साथियों, आज हम बातचीत करेंगे कुछ एग्जाम्पल पे और कुछ बेसिक नियम पे, जिससे कि 3B के सारे सवालों को हल कर सकें। तो प्यारे साथियों, पहला टॉपिक है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो प्यारे साथियों, युगपत समीकरणों को हल करने की प्रचलित विधियां इस प्रकार हैं। पहली विधियां है विलोपन विधि, दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि है वज्रगुणन विधि। तो प्यारे साथियों देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिया है उदाहरणों की सहायता से उपयुक्त विधियों को एक के बाद एक स्पष्ट किया जा रहा है। पहली विधि है विलोपन विधि। प्यारे साथियों, कुछ कंसेप्ट ऐसा मिलेगा इस वीडियो लेक्चर में जिससे आप युगपत समीकरण को चंद सेकंडों में आप लगा सकते हैं, एक भी कहीं से भी त्रुटि नहीं मिलेगी। तो प्यारे साथियों, पहला विलोपन विधि। इस विधि के अंतर्गत कुछ है कि बुक में दिया है, उसको हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम अपने मेथड से इस विलोपन विधि को बताएंगे, किस प्रकार से आप लोग प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से लगाएंगे। प्यारे साथियों, तो है इस विधि के अंतर्गत समीकरणों को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे दोनों समीकरण में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक परस्पर समान हो जाएं। गुणांक यदि समान चिन्ह के हो तो ऐसा एक समीकरण को में से दूसरे समीकरण को घटाकर, तथा गुणांक यदि विपरीत चिन्ह के हो तो दोनों समीकरणों को जोड़कर एक ऐसे समीकरण प्राप्त कर लेते हैं जिसमें एक ही अज्ञात राशि रह जाती है। इस नए समीकरण को हल करने के यह अज्ञात राशि ज्ञात कर ली जाती है। जब एक अज्ञात राशि का मान ज्ञात हो जाता है तो उसे दिए हुए दोनों समीकरणों में से किसी एक में प्रतिस्थापित कर दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। युगपत समीकरणों को हल करने की यह विधि अधिक प्रचलित है। इस विधि में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांकों को समान बनाना पड़ता है, अतः इसे गुणांकों को समान बनाकर युगपत समीकरणों को हल करने की विधि भी कहते हैं। तो प्यारे साथियों, ये रहा इंट्रोडक्शन विलोपन विधि का। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं विलोपन विधि से एक युगपत समीकरण को हल करके x और y की वैल्यू को दिखाता हूँ। तो लीजिए, पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो प्यारे साथियों, पहला एग्जाम्पल है यदि x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 दिया समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल है। तो प्यारे साथियों, इसमें 3 विकल्प दिया गया है, सॉरी 4 विकल्प दिया गया है। चारों विकल्प में किसी एक विकल्प सही है। तो आइए सबसे सिंपल, सबसे अच्छा सवाल जो उत्तर प्रदेश 2015 CS और 2016 DH में आया हुआ। तो आइए सब एग्जाम्पल नंबर 1 को लेते हैं। तो प्यारे साथियों, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, दो समीकरण दिए हैं, x और y की वैल्यू निकालना है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें यह देखना है, देखिए x का गुणांक क्या है, 1 है, x का गुणांक क्या है, 1 है, y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है। तो प्यारे साथियों, इसमें दोनों जो अज्ञात राशि हैं, इनकी दोनों की गुणांक बराबर है, या तो जोड़िए या तो घटा दीजिए, कोई भी काम कर लीजिए। लेकिन देखिए प्यारे साथियों, मतलब इसमें है, देखिए y का गुणांक दोनों का सेम है, लेकिन इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस। लेकिन प्यारे साथियों, x को लेते, मान लीजिए x को हटाना, विलोपन मतलब उड़ा देना, बिलवा देना। विलोपन का शाब्दिक अर्थ बिलवा देना है। बिलवा देना यानी मतलब इन दोनों समीकरण में से एक ऐसा काम कीजिए, या जोड़िए या घटाइए, कोई एक अज्ञात राशि क्या हो जाए, कट जाती है। प्यारे साथियों, अगर प्यारे साथियों यक्स को काटना है आपको, तो क्या करने पे, घटाने पर होगा। क्यों घटाने पर होगा? क्योंकि यक्स के सामने प्लस है और ये भी यक्स के सामने क्या है, प्लस है। तो प्यारे साथियों, इसके लिए तरीका होता है, अगर समान चिन्ह हो तो जोड़ के, समान चिन्ह हो तो घटा के, नियम है, सूत्र उसका होता है, समान चिन्ह हो तो घटा के, और असमान चिन्ह हो तो जोड़ के।
तो प्यारे साथियों इसमें दो ही कंसेप्ट है, समान चिन्ह हो तो घटा के और असमान चिन्ह हो तो जोड़ के। समान चिन्ह का मतलब प्यारे साथियों क्या होता है, तो समान चिन्ह का मतलब होता है या तो प्लस और प्लस होगा या तो माइनस और माइनस होगा। प्यारे साथियों समान चिन्ह का मतलब होगा या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। लेकिन प्यारे साथियों असमान चिन्ह का मतलब क्या होता है, एगो प्लस तो एगो क्या माइनस, या एगो माइनस तो एगो क्या प्लस। यही असमान और समान चिन्ह का तात्पर्य है। तो प्यारे साथियों सपोज दैट कर लीजिए कि यह y को हटाना है, तो इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, तो असमान चिन्ह हो तो जोड़ के, तो यहाँ लिखेंगे अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए प्यारे साथियों, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर भी 2। समीकरण 1 है और यह समीकरण नंबर क्या है, 2 है। तो जोड़ के क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो प्यारे साथियों जोड़ने पे x को x तो 2x अब माइनस x माइनस वाई प्लस वाई, यह दोनों कट जाएगा, बराबर 2 2 कितना 4, तो x बराबर 4/2, x बराबर 4/2। तो प्यारे साथियों पक्षांतर के नियमानुसार 2 इधर गुणा है, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, तो 2 दूनी 4, x इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखिए प्यारे साथियों x की वैल्यू 2 आ गई। अब यह वैल्यू x बराबर 2 किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे यह समीकरण 1 में x बराबर 2 मान क्या करने पे, रखने पर। तो रखिए प्यारे साथियों रखने पर, तो क्या होगा, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो 2 माइनस वाई बराबर 2, वाई को इधर पक्षांतर कर लीजिए, वाई को इधर पक्षांतर, तो 2 को इधर, 2 माइनस 2 बराबर वाई, 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 2 माइनस 2 बराबर हो जाएगा वाई। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए y बराबर हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0। अतः लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y इक्वल टू 0 मान होगा। इसका राइट आंसर यह आएगा तो बहुविकल्पी में आएगा और 1 नंबर में आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 0। आइए अब इसी विधि से हम लगाते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 2, और सारे कंसेप्टों को धुआंधार ट्रिक के सहायता से, धुआंधार नियम के सहायता से आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आइए प्यारे साथियों इसी तौर पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे। तो दूसरा सवाल देखिए, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों हमको इसके सभी संभव मान ज्ञात करना है। क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7 है। तो प्यारे साथियों अब इसके सभी संभव मानों को हल करेंगे। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो प्यारे साथियों पहले समीकरण को पहला समीकरण मान लेंगे और दूसरा समीकरण को दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो अब लेकिन इसमें विलोपन विधि से लगाने का मतलब यही है कि देखिए यहाँ पे y के पास क्या है 6, यहाँ पे y के पास क्या है 3 है, इसके x के पास क्या है 2 है, इसके x के पास क्या है 4 है। किसी का गुणांक सेम नहीं है, सेम का मतलब समान अंक नहीं है प्यारे साथियों। तो किसी के गुणांक को समान अंक को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे 4 है, ये 2 को 4 बनाना है तो 2 में 2 का गुणा करें तो 4 होगा। तो यानी कि प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो कीजिए गुणा प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 गुणे 2। दोनों पक्षों में काम करेंगे प्यारे साथियों। क्योंकि दोनों पक्षों में काम नहीं करेंगे तो हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलन नहीं होगा, यानी समीकरण सही नहीं होगा, मान बराबर नहीं होगा इक्वेशन। क्योंकि मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपके घर में यहाँ पे मान लीजिए 2 बच्चे हैं। अगर मेला जा रहे हैं 2 बच्चे बराबर हैं, मेला जा रहे हैं, 20 इसको दीजिए 10 इसको दीजिए, कभी मानेगा नहीं।
कभी मानेगा नहीं प्यारे साथियों। इसको 20 रुपया देंगे ना तो इसको 20 रुपया चाहिए। इसी के तहत हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से अगर LHS में 2 से गुणा तो RHS में भी 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं प्यारे साथियों। तो आइए 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8 दूनी 16 हो गया। 4x प्लस 6y बराबर 16, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, इसका नाम लेगा समीकरण नंबर 3। लेकिन प्यारे साथियों समीकरण 1 समीकरण 3 यानी देखिए एक का यानी कि थोड़ा बड़ा सा रूप है, इसके दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। जो समीकरण 1 है वही समीकरण 3 है, सेम है, लेकिन फेस इनके बदल गए। एक दिन क्या होता है, बच्चा छोटा रहता है, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जन्म लिया तो आज इसका नाम राम है, लेकिन यह बताइए इसकी उम्र कहीं ढल जाती है, यानी 20 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, तभी तो इसका नाम ही राम रहेगा प्यारे साथियों। उसी प्रकार से समीकरण 1 जो है ना, यह बच्चा है, यहाँ पे आ गया यह क्या हो गया, थोड़ा सा और नौजवान हो गया, यही मतलब है, केवल उसका मतलब नहीं है। अब क्या काम करना है प्यारे साथियों, 4x यहाँ पे भी है, 4x यहाँ पे भी है, इसके सामने प्लस, इसके भी सामने क्या प्लस है, तो समान चिन्ह हो तो क्या नियम बताया है, जोड़ के कि घटा के, तो घटा के, समान चिन्ह होने पे क्या करके घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करने पे, घटाने पर, क्या करने पे, घटाने पर। तो आइए घटाइए, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 7, यह रहा आपका समीकरण नंबर 2। और उसके बाद में आ गया समीकरण 3 क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 16, यह समीकरण हो गया 3। तो प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं घटाने पर तो चिन्ह क्या होता है, विपरीत। तो इसके आगे प्लस है तो कहा जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो कहा जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो कहा जाएगा माइनस। देखिए कुल टोटल कट गया, इधर का भी कट गया कुल टोटल पक्ष, इधर का भी कट गया, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर -9 प्यारे साथियों हो गया, 0 बराबर -9 हो गया। तो इसमें क्या कुछ करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे लिख देंगे जो कि इसके मान में क्या कहा कि विलोपन विधि से प्रयोग करके निम्नलिखित रेखीय समीकरण सभी हल संभव है। तो प्यारे साथियों जो कि यह एक असत्य कथन है, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, इस प्रकार से आएगा। तो लिख देंगे जो कि, यहाँ पे लिख देंगे जो कि एक असत्य कथन है, अतः समीकरणों का कोई हल नहीं है, बस इतना लिखेंगे, सॉल्व हो गया। तो प्यारे साथियों अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब लेते हैं सवाल नंबर 3 को। तो आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 4x प्लस 5y बराबर 7 और 2x प्लस y बराबर 2, 2x प्लस y बराबर 2। पहले समीकरण को पहला समीकरण मानेंगे और दूसरे समीकरण को दूसरा समीकरण मान लेते हैं। आइए इसको लगाते हैं। तो प्यारे साथियों दोनों समीकरण को कंपेयर कराएंगे गुणांकों से। देखिए यहाँ पे 4 है, x का गुणांक कितना है, 4 है, और नीचे वाले सेकंड नंबर जो समीकरण है उसमें x का गुणांक कितना है, 2 है। अब देखिए प्यारे साथियों इन्हीं को हम आइए बराबर कर देते हैं। 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 को 4 बनाना है, किस अंक से गुणा, तो 2 दूनी 4, यानी कि लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो प्यारे साथियों लिख देंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो आइए गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2x प्लस y बराबर 2 गुणे 2, 2 दूनी 4x प्लस 2 एकम 2y बराबर 2 दूनी 4, यह बना समीकरण नंबर 3। तो प्यारे साथियों समीकरण 2 और समीकरण 3 एक भाई हैं, एक बराबर हैं। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 से ही बना है ना समीकरण 3। तो प्यारे साथियों इस समीकरण से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब हमको मतलब रखना है केवल समीकरण 1 से और समीकरण 3 से। तो प्यारे साथियों काम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए 4x
4x, यहाँ पे भी 4x है, तो 4x के सामने क्या प्लस चिन्ह है, यहाँ पे भी प्लस चिन्ह है, तो दोनों समान चिन्ह हुए कि नहीं हुए, तो बिल्कुल हुए। तो विलोपन भी से लगाना है प्यारे साथियों। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को क्या करने पे, घटाने पर। तो आइए घटाइए, तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 7, यह समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद हमारा समीकरण 3 क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 4, यह रहा हमारा समीकरण नंबर 3 है प्यारे साथियों। तो क्या करने पे, घटाने पर, लिखेंगे घटाने पर, तो क्या चिन्ह विपरीत कर लेंगे घटाने पर, तो माइनस 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 कट गया। देखिए y को गो है 5 गो, y को गो है 2 गो, तब 5y में से 2 घटाइए, कितना बचा 3, इसके साथ y, इसके साथ y, तो इसके साथ भी y बराबर 4 3 7 यानी 3 हुआ। तो y बराबर 3/3, क्यों, y में और 3 में क्या संबंध है, गुणे का संबंध है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो 3/3। तो प्यारे साथियों नियम है, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना अंश उतना हर, तो उसका मान कितना होता, कट के हो जाता 1। तो y बराबर कितना मान आ गया, y बराबर 1 आ गया। तो प्यारे साथियों y की वैल्यू आ गया, तो हम x की वैल्यू ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। पूछिए कैसे, तो प्यारे साथियों y का मान ये समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे क्या, आइए देखिए, लिखेंगे समीकरण चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 मान रखने पर, तो रखिए प्यारे साथियों, रखिए, तो 4x प्लस 5 गुणे 1 बराबर 7, तो 4x प्लस 5 बराबर 7, 4x बराबर 7 माइनस 5, तो 4x बराबर 4 यानी कितना हो जाएगा 2। अब x बराबर 2/4, तो 4 1 कम 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 1/2। तो प्यारे साथियों यही फाइनल आंसर हो गया। अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1 आंसर होगा। तो प्यारे साथियों यही रहा हमारा दोनों आंसर। तो यूपी बोर्ड परीक्षा में यह लिखना न भूलें, क्या लास्ट में जरूर लिखना अतः, इस प्रकार से जरूर लिखना अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1 होगा, बस इतना जरूर लिखें और इसको ब्लैक कलम से घेर दीजिए। तो आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में लेते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। पहला दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो प्यारे साथियों पहले में जो लिखा है पहला समीकरण मानेंगे और जो दूसरे में लिखा है उसको दूसरा समीकरण मानेंगे। तो आइए इसको विस्तार से लगा के हल करते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए x का गुणांक 1 है, इसमें x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1, y का गुणांक -3 है। तो प्यारे साथियों किसी एक का गुणांक आप बदल दीजिए, यानी कि समान कर लीजिए। तो आइए हम इसमें y वाले के गुणांक को समान करते हैं। देखिए यहाँ पे y का गुणांक क्या है 3, यहाँ पे y का गुणांक क्या है 1। तो 1 में किससे गुणा करें कि 3 हो जाए? तो प्यारे साथियों 3 से। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, प्यारे साथियों इसमें 3 से भी गुणा कर सकते हैं। अगर y x को बराबर करना होगा तो प्यारे साथियों 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, या तो y को बराबर करना होगा तो प्यारे साथियों समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं। तो आइए प्यारे साथियों हम y वाले के गुणांक को बराबर बनाते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे 3 इंटू x प्लस वाई बराबर 5 गुणे 3। तो प्यारे साथियों दोनों पक्षों में गुणा करते हैं, 3 करने 3x प्लस 3y बराबर 5 3 15, यह रहा समीकरण नंबर हमारा 3।
तो समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसी का यह भाई है। क्यों भाई है? क्योंकि समीकरण 1 से ही मिला हमारा समीकरण नंबर 3। तो प्यारे साथियों वह 3y के जगह कौन सा चिन्ह प्लस, यहाँ पे 3y के जगह कौन सा चिन्ह माइनस। तो कैसा चिन्ह हुआ प्यारे साथियों? समान की है समान। तो प्यारे साथियों आप लोग कह सकते हैं समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह हो तो क्या करने पे? जोड़ने पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को क्या करने पे? जोड़ने पर। तो आइए जोड़िए, जोड़ने पर तो जोड़िए क्या हो जाएगा, यानी 2x माइनस 3y बराबर 4 और इस पे क्या है 3x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 15। समीकरण इसको एक मानिए, समीकरण यह क्या था? यह समीकरण नंबर 2 था। यहाँ पे समीकरण नंबर क्या लिख नाम दे देंगे 3। क्या करने पे? जोड़ने पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर। तो क्या 3 2 5x क्यों जुटा? क्योंकि इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, इसको क्या कट जाएगा बराबर 15 4 कितना हो जाएगा 19। 15 4 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 19। x बराबर 5 और 5 में और x में क्या संबंध? गुणा। गुणा वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी 19/5। x की वैल्यू आ गया 19/5। ब्लैक कलम से इसको भेज दीजिए। अब पुनः प्यारे साथियों x की वैल्यू आ गया, तो y की वैल्यू लाने के लिए x का मान चाहे जिस समीकरण में चाहिए उस समीकरण में रख दीजिए। तो प्यारे साथियों लिखेंगे x बराबर 19/5 मान समीकरण 1 में क्या करने पे? रखने पर। तो प्यारे साथियों आइए रखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए मान को रखिए। समीकरण 1 में 19/5 लिखेंगे x की वैल्यू, तो लिखेंगे 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर 5 माइनस 19/5। इसके आगे कुछ नहीं है तो आंसर हर के रूप में बना लेंगे। फिर ये गुणा कराइए, हर का सवाल है, भिन्नों का सवाल हल करना। 5 5 25 माइनस 19 से करने 19/5। 19 में से 25 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे साथी 6/5। 6 बच जाएगा। तो प्यारे साथी हो जाएगा 6/5। यह रहा हमारा y की वैल्यू। तो लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। यही क्या मान होगा? यही होगा बस। अगर प्यारे साथियों इसको जांच करना होगा कि सवाल सही है कि गलत है, तो जांच भी कर सकते हैं, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं हम। नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो प्यारे साथियों आइए हम इसको जांच करने की एक बहुत ही अच्छा टेक्निक बताते हैं। तो प्यारे साथियों x का मान 19/5 और y का मान 6/5 आया है। तो समीकरण 1 को उठाइए। समीकरण 1 क्या है? x प्लस y बराबर कितना है 5। x का मान पुट कीजिए और y के जगह y का मान पुट कीजिए प्यारे साथियों। तो y का मान क्या है 6/5। अब देखिए हल कीजिए, इन दोनों को हल कीजिए और देखिए 5 आंसर आता कि नहीं आता। अगर 5 आंसर आ गया तो हम ईमानदारी पूर्वक कह सकते हैं हमारा सवाल सही है। तो 5 हर में बराबर है तो आंसर को जोड़ लेंगे। 19 6 25/5 और 5 5 25 आंसर आ गया 5। अतः कह सकते हैं कि हमारा सवाल सही है। 100% में 100% भी हमारा सवाल क्या सही है। इसी प्रकार से प्यारे साथियों समीकरण 2 में भी मान रखेंगे। अगर LHS में मान रखते हैं x और y की तो RHS के मान के बराबर आ गया तो सत्य है वरना असत्य है सवाल को। आइए अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब लेके चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार से है, हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 8xy और 1/x प्लस 2/y बराबर 10, जो उत्तर प्रदेश 2009 HD पेपर में जो आया प्यारे साथियों। तो थोड़ा यह बड़ी मज़ेदार सवाल है, थोड़ा बना लीजिए इस सवाल को और लगाइए। 2 टेक्निक से इस सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन सबसे सरल सबसे सटीक टेक्निक को प्रयोग करके आपको बताएंगे सवाल को किस प्रकार से लगाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्यारे साथियों पहला सवाल था पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 8xy। समीकरण 1 मान देंगे। 1/x प्लस 2/y बराबर 10 दिया, थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। y का गुणा 1 में कराइए तो हो जाएगा y प्लस x का गुणा 2 में तो 2x/x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको थोड़ा क्रम में लिख दीजिए। 2x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई भाग इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा 10
इंटू यक्स इंटू वाई, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 2। इतना काम कर लीजिए। अब प्यारे साथियों काम करना है। देखिए समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए। क्या देखिए यक्स और वाई दोनों में से किसी एक का गुणांक सेम है कि नहीं सेम है। तो प्यारे साथियों देखने को यह मिला समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों में वाई का गुणांक सेम है, क्योंकि एक समीकरण 1 में भी वाई का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में भी वाई का गुणांक 1 है। तो अब चिन्ह की बारी आई, चिन्ह को देखेंगे दोनों का चिन्ह समान है कि यह समान है। तो प्यारे साथियों दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से, किस में से, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पे, घटाने पर। तो आइए प्यारे साथियों इसको घटाइए। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 10 इंटू एक्स वाई, 10 इंटू एक्स वाई लिख देंगे, 10 इंटू 10 एक्स वाई। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, यह था हमारा समीकरण नंबर 2। और पुनः लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8 एक्स वाई, यह रहा समीकरण नंबर हमारा 1। तो क्या करने पे प्यारे साथियों, घटाने पे, तो लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पे चिन्ह विपरीत हो जाएगा, तो विपरीत कर लेंगे, यहाँ से x से वाई से कट जाएगा, तो 2x x, तो कितना बचेगा x बराबर 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2x वाई। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे x बराबर 2 गुणे x गुणे y लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए 2x को इधर पक्षांतर कीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 गुणे x बटे 2 गुणे x हो जाएगा पक्षांतर के नियम अनुसार। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा पक्षांतर के नियम अनुसार। तो यहाँ पे देखिए x से x को काट दिया जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, y बराबर बचा, y इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू कितना आ गया, 1/2, पहली मान आ गया। तो प्यारे साथियों अब क्या करेंगे, इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो आइए इस y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1/2 मान क्या करने पे, रखने पर। तो आइए रखिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 बराबर 8 गुणे x गुणे 1/2, 2 चौक को 8, 4 यानी x प्लस 1/2 बराबर 4x, 1/2 बराबर 4x माइनस x को इधर x के पास भेजिए, तो 1/2 बराबर 3x, x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो 1/2 गुणे 3। क्यों 1/2 गुणे 3, क्योंकि 2 इधर गुणा है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा भाग। तो प्यारे साथियों हो जाएगा 1/6। अतः वाली बात लिख देंगे, अतः x बराबर 1/2 और x बराबर 1/6 तथा y बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यही आंसर होगा। तो यह बात जरूर लिखे हैं, अतः x बराबर 1/6 तथा y बराबर 1/2 है। बस इतना लिखेंगे, हमारा आंसर हो गया। आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्यारे साथियों समीकरण समीकरण पहला दिया है 1/x प्लस 5/y बराबर 2 तथा समीकरण दूसरा दिया है 3/x प्लस 10/y बराबर 3 को हल कीजिए। तो आइए इस सवाल को भी मैं विलोपन विधि का प्रयोग करके हल करूंगा। तो आइए सवाल को लेते हैं। तो प्यारे साथियों समीकरण 1 आपके सामने 1/x प्लस 5/y बराबर 2 समीकरण 1 मान लिए हैं और 3/x प्लस 10/y बराबर 3 दिया, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो प्यारे साथियों देखिए ऊपर इसमें क्या करेंगे, चाहे किसी को भी हम क्या करेंगे बराबर कर सकते। तो प्यारे साथियों चाहे तो x वाले के गुणांक को बराबर कीजिए, चाहे y वाले के गुणांक को बराबर कीजिए। इसको लगाने के लिए बहुत सारी नियम है, जो आपके दिमाग में बढ़ जाए उससे लगा लीजिए। तो प्यारे साथियों आइए सबसे सटीक विधि का प्रयोग करके इसको लगाते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए 10 है, y के ऊपर क्या 10 है, y के ऊपर क्या 5 है, तो 5 दूनी 10, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने
पर तो गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 5/y इंटू 2 बराबर 2 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा 4। यह रहा हमारा समीकरण नंबर 3। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा समीकरण नंबर क्या 3। तो अब प्यारे साथियों क्या करेंगे देखिए 10y सेम समीकरण 2 समीकरण 3 के y के गुणांक को हमने क्या किया बराबर कर दिया। तो अब क्या करेंगे चिन्ह को देखेंगे। तो आइए चिन्ह को देखते हैं। तो चिन्ह को देख रहे हैं दोनों प्लस प्लस है यानी कि समान चिन्ह है। तो लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर घटा लीजिए प्यारे साथियों। घटाने पर तो घटाने पे क्या होगा आइए घटाते हैं। क्या है 3/x प्लस 10/y बराबर 3 समीकरण रहा 2 और क्या है 2/x प्लस 10/y बराबर कितना दिया है 4। यह रहा हमारा समीकरण 3। तो प्यारे साथियों क्या करने पे घटाने पर तो घटाइए माइनस 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 तो यह तो कट जाएगा सेम है। 3x को गो है 3 गो 1/x 3 गो है 1/x 2 गो है तो कितना बचेगा 1/x बराबर -1। तो उल्टा कर दीजिए तो क्या करेंगे 1/x -1 यानी इसका ऐसे कर दीजिए तो तिर्यक गुणा कर दीजिए तो कितना है -x बराबर 1 माइनस को इधर पक्षांतर तो x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा तो आप देखिए तिर्यक गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 × 1 यानी कि x माइनस तो माइनस को पक्षांतर इधर कर देंगे तो x बराबर -1 तो x की वैल्यू कितना आ गया -1। अब यह x की वैल्यू अब क्या कीजिए किसी भी समीकरण में रख दीजिए प्यारे साथियों। x की यह वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए y की वैल्यू आ जाएगा लिखेंगे x बराबर -1 मान समीकरण 1 में क्या करने पे रखने पर तो आइए रख दीजिए तो रखिए देखिए क्या होता है। तो प्यारे साथियों हो जाएगा 1/-1 प्लस 5/y बराबर 2 यानी 1/-1 का मतलब -1 प्लस 5/y बराबर 2 तो 5/y बराबर कितना आ जाएगा 2 + 3 तो 5/y बराबर 5 के नीचे 1 तिर्यक गुणा 5 करने 5y प्यारे साथियों हो जाएगा। थोड़ा गलती हो गया प्यारे साथियों देखिए -1 इधर जाएगा तो +1 होगा +1 तो 2 कितना हो जाएगा 3/1 गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 5 तो y बराबर कितना हो जाएगा 5/3। तो प्यारे साथियों y बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 5/3। तो यह हो गया हमारा 6 नंबर सवाल। तो हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5/3। यह रहा हमारा सवाल नंबर 6। तो आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब लेते हैं सवाल नंबर 7 को। तो प्यारे साथियों समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 16 3x माइनस 2y बराबर 0 को हल कीजिए। हल करना है दोनों समीकरण को यानी कि ऊपर समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए प्रश्न नंबर 7 को विलोपन विधि से हल करके देखते हैं। तो प्यारे साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए हैं। अब देखेंगे गुणांक किसी का क्या सेम है तो किसी का गुणांक सेम नहीं है। तो आइए अब काम करते हैं किसी एक के गुणांक को बराबर करते हैं। तो प्यारे साथियों y वाले टर्म को ले लीजिए। y में यहाँ पे 2 है y में यहाँ पे क्या है 3 है। तो 3 में किससे गुणा करें इस 2 में किससे गुणा करेंगे दोनों सेम हो जाए। एक 3 है एक क्या है 2 है। तो प्यारे साथियों अगर देखिए यहाँ पे 3y है यहाँ पे 2y है इस 2y के पास अगर 3 आ जाए इसके पास क्या आ जाए 2 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे क्या हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में
3 से गुणा करने पर कर लीजिए गुणा। अभी पूरा हल हो जाएगा, कर लीजिए गुणा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 से गुणा कीजिए समीकरण 1 में। तो 2 × 2x + 3y बराबर 16 गुणे 2, 2 दूनी 4x + 3 दूनी 6y बराबर 16 दूनी 32। समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब 2 की पारी आ गई, 3 से गुणा कीजिए। तो 3x - 2y इंटू में 3 बराबर 0 गुणे 3 हो गया। तो 3 त्रिकी 9x - 3 दूनी 6y बराबर 0। यह समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। अब प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए 6y प्लस माइनस असमान चिन्ह की समान चिन्ह, तो असमान चिन्ह लिखेंगे। समीकरण 3 में समीकरण 4 को क्या करने पे, जोड़ने पर। समीकरण 3 में समीकरण 4 को क्या करने पे, जोड़ने पर। जोड़ लीजिए प्यारे साथियों। तो क्या होगा, 4x + 6y बराबर 32, 9x - 6y बराबर 0। यहाँ पे समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर क्या है, 4। क्या करने पे, जोड़ने पे। तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ कट जाएगा, 9 × 4 = 13, 9 × 4 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 13। x बराबर 32 हो गया। 13x बराबर 32। तो आइए, तो 13x बराबर 32, तो x बराबर 32/13। तो प्यारे साथियों x की वैल्यू आ गई। तो अब लिखेंगे क्या, x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे x बराबर 32/13 मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखिए, आइए इसको भी रखते हैं, समीकरण 1 में रख दीजिए, देखिए क्या होता है। तो प्यारे साथियों 2 गुणे यानी कि 32/13 प्लस 3y बराबर 16, 32 दूनी 64/13 प्लस 3y बराबर 16। तो 3y बराबर 16 माइनस 64/13 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों 3y बराबर 16 में 13 का गुणा कीजिए। तो आइए 16 में 13 का करते। तो प्यारे साथियों 16 में 13 का गुणा कीजिए। तो 16 में 13 का गुणा करेंगे 208 माइनस 64 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 208 में से 64 को घटाइए तो हो जाएगा 144/13। 144 बटे हो जाएगा कितना, 13। तो y बराबर 144/3 गुणे 13। तो 3 से यह कटेगा कितने बार में, 3 चौको 12, 3 8 24, यानी कि हो जाएगा y बराबर 48/13। तो यानी कि कह सकते हैं अतः x बराबर 32/13 तथा y बराबर 48/13 मान होगा। तो प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को करते हैं समाप्त और अगले वीडियो लेक्चर में शेष सवाल को कराया जाएगा।